नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल एग्जाम पे चर्चा में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के विद्युत संयंत्रों को चार्ट के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के सभी पावर प्लांट, चाहे वो ताप विद्युत केंद्र हों, चाहे वो जल विद्युत केंद्र हों या परमाणु विद्युत केंद्र हों या सोलर पावर प्लांट हो या बायोमास प्लांट हो आदि के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पावर प्लांटों को समझने से पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ऊर्जा और ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं। ऊर्जा क्या होती है दोस्तों? किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। दोस्तों, ऊर्जा को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित भी किया जा सकता है। इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं? कोयला। कोयले में जो रासायनिक ऊर्जा होती है वो ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। वहीं जो भाप होती है, भाप की ऊष्मीय ऊर्जा टरबाइन में जाकर यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है। दोस्तों, अगला है ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग करके ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, उन्हें हम ऊर्जा संसाधन कहते हैं। जैसे कोयले का उपयोग करके दोस्तों ताप विद्युत ग्रहों में कोयले को जलाकर ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। दोस्तों, अब हम मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधनों को समझेंगे। मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधनों को दो भागों में बांटकर हम समझ सकते हैं। पहला है परंपरागत ऊर्जा संसाधन, दूसरा है गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। इसे हम आगे समझेंगे। दोस्तों, किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि और प्रगति के लिए ऊर्जा संसाधनों का बड़ा महत्व होता है। मध्य प्रदेश भी ऊर्जा संसाधनों की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है, लेकिन जहां दोहन की बात आती है तो ये अभी पिछड़ा राज्य है। दोस्तों, परंपरागत ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं? ऐसे ऊर्जा संसाधन जो प्रकृति में सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं तथा इन्हें एक बार उपयोग करने के बाद पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, उन्हें परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहते हैं। उदाहरण है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। दोस्तों, कोयले के सीमित भंडार हैं हमारी प्रकृति में, उसी तरह पेट्रोलियम के और प्राकृतिक गैस के भी सीमित भंडार उपलब्ध हैं। उनका एक बार उपयोग होने के बाद पुनः प्रयोग नहीं किया जा सकता। कोयले के जो भंडार हैं अगर एक बार समाप्त हो जाते हैं तो ऐसा नहीं कि आप तुरंत कोयला पैदा कर लें। दूसरा है गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। ऐसे ऊर्जा संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं तथा उन्हें बार बार उपयोग में लाया जा सकता है, उन्हें गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा। ये दोस्तों प्रकृति में असीमित मात्रा में है और इन्हें एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो परंपरागत ऊर्जा के संसाधन हैं उसके अंतर्गत 4 प्रकार के संयंत्र स्थापित हैं। पहले हैं ताप विद्युत केंद्र, दूसरे हैं जल विद्युत केंद्र, तीसरे हैं परमाणु ऊर्जा केंद्र और चौथे हैं गैस आधारित विद्युत केंद्र। सबसे पहले हम ताप विद्युत केंद्रों का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश के ताप विद्युत केंद्र, पहला है चांदनी ताप विद्युत केंद्र। स्थान कहां पर है इसका? नेपानगर, बुरहानपुर में ये अवस्थित है। दोस्तों, इसकी स्थापना 1953 में हुई। विशेषता क्या है इसकी? ये मध्य प्रदेश का सबसे पहला ताप विद्युत गृह है। इसको कोयला की आपूर्ति कहां से होती है? तवा कोयला क्षेत्र से, और जल की आपूर्ति सुक्ता नदी से। दोस्तों, जो ताप विद्युत केंद्र होते हैं उसमें कोयले को जलाकर ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। तो स्वाभाविक बात है कि कच्चा माल क्या होगा ताप विद्युत केंद्रों में? तो कच्चा माल एक तो कोयला होगा, इसके अलावा जल होगा। तो कोयला इसको कहां से प्राप्त हो रहा है? तवा कोयला क्षेत्र से, जल आपूर्ति सुक्ता नदी से। दोस्तों, ये 3 मार्कर भी आपका बन जाता है। इसी प्रकार के क्वेश्चन भी मेंस में
पूछे जाते हैं और आपको मेंस में कोई अलग से कहानी भी नहीं लिखना है। अगर चांदनी ताप विद्युत केंद्र आ गया आपका 3 मार्कर में, तो आप लिख देंगे ये मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र है। इसकी स्थापना 1953 में नेपा नगर बुरहानपुर में की गई। उसके बाद आप लिख देंगे इसको कोयला की आपूर्ति तवा क्षेत्र से और जल आपूर्ति सुक्ता नदी से होती है। अगला है दोस्तों जबलपुर ताप विद्युत केंद्र। कहां पर है इसका स्थान? तो इसका स्थान है आपका जबलपुर। दोस्तों यह मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के अंतर्गत आता है। उसके बाद इसको कोयले की आपूर्ति कहां से होती है? तो जबलपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वहां से इसे कोयले की आपूर्ति होती है। जलापूर्ति कहां से होती है? तो जलापूर्ति से नर्मदा नदी से होती है। दोस्तों उसके बाद आपका आता है अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र। कहां पर अवस्थित है ये? चचाई अनूपपुर जिले में अवस्थित है। दोस्तों इसे कोयले की आपूर्ति कहां से होती है? तो सोहागपुर कोयला क्षेत्र से अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र को कोयले की आपूर्ति होती है और जल आपूर्ति सोन नदी के द्वारा की जाती है। अगला है दोस्तों सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र। स्थान कहां पर है? सारणी बैतूल में। दोस्तों ये मध्य प्रदेश और राजस्थान का संयुक्त उपक्रम है। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका से वित्तीय सहायता भी प्राप्त है। कोयला कहां से प्राप्त होता है? पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र और नेशनल कोलफील्ड लिमिटेड नागपुर से। जलापूर्ति कहां से होती है? तवा नदी के द्वारा सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र को जलापूर्ति होती है। अगला है दोस्तों विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र। स्थान कहां पर है इसका? बैढ़न सिंगरौली में। विशेषता क्या है? ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत गृह है। पूर्व सोवियत संघ से इसे वित्तीय सहायता भी प्राप्त है। कोयला की आपूर्ति कहां से होती है? तो सिंगरौली कोयला क्षेत्र से। जल आपूर्ति रिहंद नदी से। दोस्तों अगला है संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र। कहां अवस्थित है ये? बिरसिंहपुर, जो उमरिया जिले के अंतर्गत आता है। कोयले की आपूर्ति कहां से होती है? जोहिला कोयला क्षेत्र से। जल आपूर्ति जोहिला नदी से होती है। अगला है दोस्तों पेंच ताप विद्युत केंद्र। कहां पर अवस्थित है? छिंदवाड़ा में अवस्थित है। कोयले की आपूर्ति पेंच घाटी क्षेत्र से होती है और जल आपूर्ति पेंच नदी से होती है। अगला है दोस्तों संत सिंगा जी ताप विद्युत केंद्र। स्थान कहां पर है इसका? डोंगलिया खंडवा जिले के अंतर्गत। कोयला आपूर्ति कहां से होती है दोस्तों? सतपुड़ा कोयला क्षेत्र से और जल आपूर्ति नर्मदा व सुक्ता नदी से होती है। अगला है दोस्तों झाबुआ ताप विद्युत केंद्र। स्थान कहां पर है इसका? घनसौर सिवनी जिले के अंतर्गत। BHEL द्वारा स्थापित किया गया है। BHEL मतलब दोस्तों भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। अगला है दोस्तों मालवा ताप विद्युत केंद्र। कहां अवस्थित है? गोराडिया खंडवा जिले में। मध्य प्रदेश और गुजरात की ये संयुक्त परियोजना है दोस्तों। अगला है दोस्तों सासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट। कहां पर अवस्थित है? सासन गांव सिंगरौली जिले के अंतर्गत। विशेषता क्या है? ये भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई परियोजना है। स्थापना इसकी रिलायंस पावर की सहायता से की जाएगी। अगला है दोस्तों बुंदेलखंड ताप विद्युत केंद्र। कहां पर अवस्थित है? बरेठी छतरपुर में। कोयला आपूर्ति कहां से होती है? रायगढ़ कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ से। जलापूर्ति मझगांव बांध और श्यामरी परियोजना। दोस्तों ये सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का उपयोग कर विद्युत उत्पादन इसमें किया जाएगा। सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी मतलब होता है दोस्तों पर्यावरण अनुकूल टेक्नोलॉजी, जिसमें पर्यावरण को कम से कम या बिल्कुल क्षति ना हो। अगला है दोस्तों गाडरवारा ताप विद्युत केंद्र। स्थान कहां पर है इसका? नरसिंहपुर में। विशेषता क्या है? कोयला तलाई चिली कोल से इसको प्राप्त होता है। जलापूर्ति नर्मदा नदी से प्राप्त होती है। ये भी सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का उपयोग कर विद्युत उत्पादन इसमें किया जाएगा। दोस्तों मध्य प्रदेश में कुछ ताप विद्युत केंद्र जो हैं वो निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से हैं? एक एसआर ग्रुप का है जो आपके सिंगरौली में स्थित है। एक जेपी ग्रुप का है जो आपके सिंगरौली में स्थित है।
जेपी ग्रुप का ही एक प्लांट बीना के अंतर्गत आता है जो आपके सागर जिले के अंतर्गत है, और एक प्लांट है मोजर बियर का जो आपके अनूपपुर जिले के अंतर्गत आता है। दोस्तों अब हम मध्य प्रदेश के प्रमुख जल विद्युत केंद्रों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों जल विद्युत केंद्रों में जल की जो गतिज ऊर्जा होती है उससे ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। पहला जल विद्युत केंद्र है दोस्तों गांधी सागर जल विद्युत केंद्र। कहां अवस्थित है ये? भानपुर तहसील मंदसौर जिले के अंतर्गत अवस्थित है। जल की प्राप्ति कहां से होती है? चंबल नदी के द्वारा। और क्या विशेषता है इसकी? मध्य प्रदेश और राजस्थान की ये संयुक्त परियोजना है। अगला है दोस्तों राणा प्रताप सागर जल विद्युत केंद्र। कहां पर अवस्थित है ये? रावत भाटा चित्तौड़गढ़ जो राजस्थान के अंतर्गत आता है। जल की प्राप्ति कहां से होती है? चंबल नदी के द्वारा। और विशेषता क्या है इसकी? मध्य प्रदेश और राजस्थान की ये संयुक्त परियोजना है। अगला है दोस्तों जवाहर सागर जल विद्युत केंद्र। कहां पर अवस्थित है ये? कोटा जो राजस्थान के अंतर्गत आता है। जल की प्राप्ति चंबल नदी से होती है। विशेषता क्या है? ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। दोस्तों जल विद्युत केंद्रों में जल के पहले बांध बनाए जाते हैं, उसके बाद आगे की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अगला है दोस्तों पेंच जल विद्युत केंद्र। कहां पर अवस्थित है ये? पेंच जो नागपुर महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। जल की प्राप्ति पेंच नदी द्वारा। विशेषता क्या है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की ये संयुक्त परियोजना है। अगला है दोस्तों बरगी जल विद्युत केंद्र जिसे रानी अवंतीबाई जल विद्युत केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। स्थान कहां पर है ये? बरगी जबलपुर। जल की प्राप्ति कहां से होती है? नर्मदा नदी के द्वारा। अगला है दोस्तों टोंस जल विद्युत केंद्र। कहां अवस्थित है? रीवा। जल की प्राप्ति कहां से होती है? टोंस नदी के द्वारा होती है। अगला है दोस्तों महेश्वर जल विद्युत केंद्र। कहां पर है ये? महेश्वर खरगोन जिले के अंतर्गत। जल की प्राप्ति कहां से होती है? नर्मदा नदी के द्वारा। अगला है दोस्तों बाण सागर जल विद्युत केंद्र। कहां अवस्थित है? शहडोल और रीवा का क्षेत्र। जल की प्राप्ति कहां से होती है? सोन नदी के द्वारा। अगला है दोस्तों ओमकारेश्वर जल विद्युत केंद्र। कहां पर अवस्थित है? ओमकारेश्वर खंडवा में। जल की प्राप्ति कहां से होती है? नर्मदा नदी के द्वारा। अगला है दोस्तों बिरसिंहपुर जल विद्युत केंद्र। कहां पर अवस्थित है? बिरसिंहपुर जो उमरिया जिले के अंतर्गत आता है। जल की प्राप्ति कहां से होती है? जोहिला नदी के द्वारा। दोस्तों अगला है इंदिरा सागर जल विद्युत केंद्र। कहां पर अवस्थित है? पुनासा जो खंडवा जिले के अंतर्गत आता है। जल की प्राप्ति कहां से होती है? नर्मदा नदी के द्वारा। अगला है दोस्तों मड़ीखेड़ा जल विद्युत केंद्र। कहां पर अवस्थित है? शिवपुरी जिले में अवस्थित है। जल की प्राप्ति कहां से होती है? सिंध नदी के द्वारा। अगला है दोस्तों सीतारेवा जल विद्युत केंद्र। कहां पर अवस्थित है? छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत। जल की प्राप्ति कहां से होती है? सीतारेवा नदी के द्वारा। और क्या विशेषता है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की ये संयुक्त परियोजना। अगला है दोस्तों राजघाट जल विद्युत केंद्र। कहां पर अवस्थित है? अशोकनगर में। जल की प्राप्ति कहां से होती है? बेतवा नदी के द्वारा। अगला है दोस्तों परमाणु ऊर्जा केंद्र। दोस्तों परमाणु ऊर्जा जो है वो रिएक्टरों में परमाणुओं के विखंडन के पश्चात उत्पन्न की जाती है। दोस्तों मध्य प्रदेश के परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर है? चुटका गांव मंडला में। उत्पादन क्षमता कितनी है? 1400 मेगावाट और ये अभी निर्माणाधीन है। दोस्तों मध्य प्रदेश का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थान है इसका? भीमपुर शिवपुरी में। उत्पादन क्षमता 2800 मेगावाट और ये अभी प्रस्तावित है। दोस्तों अब हम मध्य प्रदेश के प्रमुख गैस आधारित ऊर्जा केंद्रों की बात करेंगे। इन ऊर्जा केंद्रों में ऊर्जा का जो उत्पादन है वो प्राकृतिक गैस के माध्यम से किया जाता है। दोस्तों मध्य प्रदेश का पहला गैस आधारित विद्युत ग्रह कहां स्थापित किया गया? भांडेर दतिया में स्थापित किया गया। 1992 में स्थापित किया गया। उत्पादन क्षमता है 342 मेगावाट और गैस की आपूर्ति हजारी विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से की जाती है।
अन्य गैस आधारित विद्युत ग्रह कौन कौन से हैं मध्य प्रदेश के? तो एक की स्थापना रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा की जाएगी, शहडोल में की जाएगी, और दूसरा जो है उसकी स्थापना गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा की गई है। स्थान है इसका विजयपुर गुना और क्षमता है 380 मेगावाट। दोस्तों अब हम मध्य प्रदेश के गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों की बात करेंगे। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के अंतर्गत सौर ऊर्जा संयंत्र, पवन ऊर्जा संयंत्र और बायोमास ऊर्जा संयंत्र आते हैं। दोस्तों अब हम मध्य प्रदेश के सौर ऊर्जा संयंत्र या सोलर पावर प्लांट की बात करेंगे। दोस्तों देश का पहला सौर ऊर्जा पार्क कहां पर स्थापित किया गया? गणेशपुर, जो राजगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। क्षमता कितनी है दोस्तों? 100 मेगावाट। अगला है दोस्तों एक और सोलर पावर प्लांट जो है उसकी स्थापना कहां की गई है? गुड़, रीवा जिले के अंतर्गत। क्षमता क्या होगी इसकी? 750 मेगावाट। कहां से वित्तीय सहायता प्राप्त है? तो विश्व बैंक के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों एक और सोलर पावर प्लांट है, कहां पर इसकी स्थापना की गई है? सुवासरा, मंदसौर जिले के अंतर्गत। क्षमता क्या है? 250 मेगावाट और सहायता एनटीपीसी के द्वारा की गई है। अन्य तथ्य कौन कौन से हैं दोस्तों सौर ऊर्जा से संबंधित? देश का प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र कस्तूरबा ग्राम इंदौर में स्थापित किया गया है। दोस्तों देश का पहला सौर ऊर्जा से संचालित टेलीफोन एक्सचेंज शिवपुरी में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश में प्रथम सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर है। दोस्तों सौर ऊर्जा में जो ऊर्जा की प्राप्ति है वो हमें सूर्य से डायरेक्टली प्राप्त होती है। दोस्तों अब हम मध्य प्रदेश के प्रमुख पवन ऊर्जा संयंत्रों की बात करेंगे। पवन ऊर्जा क्या होती है दोस्तों? बहती हुई हवा से उत्पन्न ऊर्जा को हम पवन ऊर्जा कहते हैं। मध्य प्रदेश का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया गया? जाम गोदरानी पहाड़ी, देवास जिले के अंतर्गत। कब स्थापित किया गया? 1995 में। क्षमता क्या है दोस्तों? 50 मेगावाट। अगला है दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थापित है? मामडखेड़ा, जो रतलाम जिले के अंतर्गत आता है। क्षमता कितनी है? 100 मेगावाट। अगला है दोस्तों मध्य प्रदेश के प्रमुख बायोमास संयंत्र। बायोमास ऊर्जा क्या होती है दोस्तों? कृषि, उद्योग एवं शहरों से निकलने वाले जो अवशिष्ट पदार्थ हैं इन्हें संशोधित करके उत्पन्न ऊर्जा जो होती है उसे हम बायोमास ऊर्जा कहते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश का प्रथम बायोमास संयंत्र कहां स्थापित किया गया? कसई गांव, बैतूल में। दोस्तों मध्य प्रदेश का धान की भूसी पर आधारित संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया है? खेड़ा, जो धार जिले के अंतर्गत आता है। दोस्तों प्रदेश का पहला बायोगैस आधारित विद्युत संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया है? परियट, जबलपुर में, जिसकी क्षमता 1.2 मेगावाट है। दोस्तों अब हम मध्य प्रदेश में ऊर्जा से संबंधित विभिन्न तथ्यों की बात करेंगे। दोस्तों मध्य प्रदेश में विद्युत मंडल का जो गठन है वो 1 दिसंबर 1950 को किया गया था। दोस्तों मध्य प्रदेश में विद्युत का जो प्रथम उत्पादन है कब हुआ? 1905 में हुआ। कहां पर हुआ दोस्तों? तो ये आपका ग्वालियर जिले में हुआ। किससे प्रारंभ हुआ? स्टीम टरबाइन से प्रारंभ हुआ। दोस्तों मध्य प्रदेश में ऊर्जा विकास निगम की स्थापना 25 अगस्त 1982 को की गई थी। दोस्तों मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का मुख्यालय जबलपुर में स्थित है। दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल कहां पर है? कौन सा प्रशासनिक भवन है? तो ये आपका शक्ति भवन है। दोस्तों मध्य प्रदेश की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 21,220 मेगावाट है। कब की स्थिति थी दोस्तों? ये नवंबर 2020 की स्थिति में। दोस्तों मध्य प्रदेश का जो ऊर्जा विभाग है उसके अंतर्गत
3 प्रकार की कंपनियां आती हैं दोस्तों। एक आपकी आती है MPP GCL, एक आपकी आती है MPP MCL, एक आपकी आती है MPP TCL। दोस्तों MPP GCL मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड का कार्य क्या है? पावर जनरेट करना। अगली है दोस्तों MPP MCL, मतलब मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। इसका कार्य क्या है दोस्तों? पावर ट्रेडिंग करना। और इसी के अंतर्गत दोस्तों मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्रीय, मध्य क्षेत्रीय और पश्चिम क्षेत्रीय विद्युत वितरण कंपनियां आती हैं। अगली है दोस्तों मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड। इसका कार्य क्या है दोस्तों? पावर ट्रांसमिट करना। दोस्तों आशा करता हूं आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि एजुकेशन से जुड़े मेरे सभी वीडियो आप सभी को प्राप्त होते रहें। चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी है, आप चाहें तो वहां से भी जाकर हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको सभी PDF आसानी से प्राप्त होती रहेंगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप चाहें तो वहां से भी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।